नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करते हैं क्या भूपेंद्र यादव अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह का एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएंगे। जब से केंद्र के अंदर अहिरवाल के एक और बड़े नेता भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है, उसी समय से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र यादव अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह के एक विकल्प के रूप में नजर आएंगे। इसी को लेकर भूपेंद्र यादव का जब केंद्र के अंदर मंत्री बने थे, उसके बाद फिर उन्होंने अहिरवाल के अंदर, चाहे वह हरियाणा की बात हो या साथ लगते राजस्थान की बात हो, वहां पर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा भी की थी। और उस जन आशीर्वाद यात्रा में राव विरोधी खेमा, जो भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ा हुआ है लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से दूरियां बनाकर रहता है, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन्होंने उस समय उस कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया था। और उसके बाद से लगातार राव इंद्रजीत सिंह के विकल्प के रूप में भूपेंद्र यादव को देखा जा रहा है। लेकिन अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव ने एक बार फिर से अहिरवाल का रुख किया और लगातार रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर एक ही दिन में अनेकों कार्यक्रमों में शिरकत की। जो ये कार्यक्रम बनाए गए थे, उनके अंदर राव इंद्रजीत सिंह विरोधी जो खेमा है, जो भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़ा हुआ है लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से दूरी बनाकर रहता है, उन सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और भूपेंद्र यादव, जो एक अहिरवाल में बड़े नेता के रूप में अभी उनको स्थापित होना है, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। भूपेंद्र यादव ने अपने तय कार्यक्रमों में सबसे पहले क्षेत्र के एक बहुत बड़े आश्रम, दड़ोली आश्रम से अपने कार्य की शुरुआत की थी और वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उसके बाद भूपेंद्र यादव कनीना आए, यहां भी उन्होंने 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। और यहां जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उनमें एक कार्यक्रम मनीष राव, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उनके यहां आयोजित था, जिस कार्यक्रम के अंदर भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई और लोगों ने भी शिरकत की, जिनमें नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर हवै सिंह यादव, अटेली विधायक सीताराम यादव और दूसरे अनेक भारतीय जनता पार्टी में राव साहब विरोधी जो खेमा है, उसने विशेष रूप से इन कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद कनीना के ही दूसरे कार्यक्रम में, जो यहाँ नगर पालिका के पार्षद हैं, कमल पार्षद, उनके यहाँ आयोजित किया गया। वहां आयोजित कार्यक्रम में अटेली विधायक और नांगल चौधरी विधायक का विशेष रूप से कनीना के अंदर जो उपमंडल का कार्यक्रम पिछले दिनों, जिसका राव साहब ने यहाँ नारियल फोड़कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया था, उस कार्य को पूरा करवाने में अटेली विधायक और नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर हवै सिंह यादव को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। यहाँ की जनता ने उनका धन्यवाद भी किया। GR International School Kanina, number 1 in scholastic and co-scholastic activities, number 1 in sports and other cultural activities, and also number 1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। इसके बाद भूपेंद्र यादव के महेंद्रगढ़ के दौरे हुए। महेंद्रगढ़ के जो कार्यक्रम है, जिसमें यादव धर्मशाला जो है, जिसमें एक ई लाइब्रेरी का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ की बार एसोसिएशन का भी कार्यक्रम रखा गया था और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर भी कार्यक्रम था। तो इस प्रकार से, और इन सब के साथ साथ अजय सिगड़िया, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर भी भूपेंद्र यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और वहीं पर महेंद्रगढ़ के अंदर पिछले दिनों जो जिस प्रकार से पुलिस थाने के साथ जो लगती हुई जगह है, जहां से खोखों को तोड़ा गया था, उन खोखों के जो मालिक थे, जो अस्थायी जो दुकानें थी, उनके जो मालिक थे, वो वहां मिले थे और उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया। इसके बाद महेंद्रगढ़ को कवर करने के बाद भूपेंद्र यादव अटेली की तरफ भी गए और वहां भी उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। और वहां जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनके अंदर भूपेंद्र यादव को महेंद्रगढ़ में आगमन के लिए उनका धन्यवाद किया गया। इसके साथ ही जो एक बात लोगों के अंदर चर्चा का विषय है, वो ये रही कि वहां कुछ युवा साथियों की तरफ से
खून से लिखा हुआ पत्र भूपेंद्र यादव को सौंपा गया और खून से लिखा हुआ पत्र था अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर खून से लिखा पत्र, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खून को यूं ना व्यर्थ बहाए, इसे बहुत काम लेना। इस प्रकार से एक दिवसीय दौरे के दौरान रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले के अनेकों स्थानों की यात्रा की भूपेंद्र यादव ने। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव को एक विकल्प के रूप में राव इंद्रजीत सिंह के सामने रखेगी। राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि ये इस प्रकार का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक तो भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, दूसरा हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के अंदर अभी जिस तरह का राव इंद्रजीत सिंह का जो राजनीतिक कद है उससे भूपेंद्र यादव कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और आने वाले समय में उन्हें इस क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह का लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है, भले ही इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह पर भी लोगों के ये जो है इस प्रकार के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि जिस तरह का विकास क्षेत्र का होना चाहिए उतना विकास राव इंद्रजीत सिंह नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से भूपेंद्र यादव दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल में सक्रिय हुए हैं, उन्हें राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक कद तक पहुंचने के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का जो 50 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव जो रहा है, जिसके अंदर भले ही विकास के नाम पर तो राव इंद्रजीत सिंह से लोग नाखुश हों, लेकिन किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे। इस बात को लोग आज भी मानते हैं कि भले ही विकास की तरफ राव इंद्रजीत सिंह ने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन उन पर एक ईमानदार छवि का नेता होने की जो ठप्पा जो है वो जरूर लगा हुआ है। अब भूपेंद्र यादव जब अहिरवाल में सक्रिय हो रहे हैं तो विशेष रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े हुए हैं लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से अपनी दूरी बनाकर रहते हैं, वो किन्हीं भी कारणों से रहते हैं, वो सभी लोग अब धीरे धीरे एक मंच पर आने लगे हैं और वो लोग राव इंद्रजीत सिंह के एक विकल्प के रूप में भूपेंद्र यादव को देख रहे हैं। जब हमने इन सभी का विश्लेषण किया तो एक बात निकलकर जरूर आती है कि भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल में अपना वोट बैंक बचाए रखना चाहती है और इसीलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो राव इंद्रजीत सिंह से नाराज हैं, उनके सामने भूपेंद्र यादव को एक विकल्प के रूप में रखा भले ही जा रहा है, लेकिन आज भी अहिरवाल में राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अहिरवाल ने उनको पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जो सपोर्ट दी है उसको बरकरार रखने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रही है, इस प्रकार की चालें चल रही है कि अहिरवाल का वोट बैंक अब टूटना नहीं चाहिए। और उसी के लिए एक तरफ तो जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर, दिल्ली आवास पर बैठकें होती हैं, जहां भाजपा के तमाम सांसद और संगठन के जो इनके नेता हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहीं उसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र यादव को फिर से अहिरवाल में भेजा जाता है और इसलिए भेजा गया ताकि उन लोगों की नब्ज टटोली जा सके जो लोग राव इंद्रजीत सिंह से तो दूरियां बनाकर रख रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। इस तरह से पंजाब के जो रिजल्ट आए हैं उनके बाद हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों को आम आदमी पार्टी की चिंता जरूर सताने लग रही। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल। जब से पंजाब के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से इस चीज पे फोकस किया है, क्योंकि कांग्रेस का तो अभी अंतर्कलह जारी है, उसके अंदर किसको अध्यक्ष बनाए किसको नहीं बनाए
ये सारी चीजें अभी इनकी उठापटक चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इनसे एक कदम आगे चलते हुए अहिरवाल के वोट बैंक को बचाए रखना चाहती है और इसीलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन राव इंद्रजीत सिंह से नाराज हैं, उन सबको साथ रखने के लिए भूपेंद्र यादव को एक चेहरा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल में अपना एक राजनीतिक कद है, अपना एक राजनीतिक वजूद है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से राव साहब लगातार हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते, निशाने पर लेते थे, दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर, समानता की जो बातें हरियाणा सरकार करती थी उसको लेकर वो कटाक्ष करते थे, तो उनको लेकर अब पिछले दिनों से राव साहब के भी कुछ सुर बदले हुए हैं। वो भी मुख्यमंत्री से साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये सारा राजनीतिक जो खेल हो रहा है, ये हो रहा है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। दरअसल ये अहिरवाल के अंदर एक तरफ लोगों के अंदर चर्चा ये भी है कि जिस तरह से अहिरवाल में अब तक की जो राजनीति रही है, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह जो परिवार है, रामपुरा जो हाउस है, उसका प्रभाव रहा और लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि रामपुरा हाउस के प्रभाव को, राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यक्ति पर निर्भर न रहकर अब पार्टी एक दूसरे विकल्प के रूप में लेकर चल रही है। लेकिन जो राजनीतिक सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक वोट बैंक बचाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र यादव दोनों को साथ लेकर चल रही है, ताकि जो लोग राव इंद्रजीत सिंह से समर्थक हैं वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें और जो लोग राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहना चाहते हैं, उन लोगों को साथ लेकर चल सके। और यही बात है कि एक आम जो नागरिक है उसके मन में भले ये सवाल हो कि राव इंद्रजीत सिंह के एक विकल्प के रूप में भूपेंद्र यादव को लेके आया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जो जानकार लोग हैं वो अभी भी इससे इनकार कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह भी अब ये चाहते हैं कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, 75+ एज के जो नेता हैं उनको सक्रिय राजनीति से दूर रखा जाता है। राव इंद्रजीत सिंह को भी ये बात अच्छे से पता है कि यदि भाजपा में रहना है तो इस प्रकार की सक्रिय राजनीति से उन्हें दूर होना। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन, संस्कार संग सही दिशा ले यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी। और शायद इसीलिए वो भी अब चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राव को एक स्थिरता मिल जाए, राजनीतिक स्थिरता। उनकी जगह उनकी बेटी को पार्टी इस बात को कंफर्म कर दे कि उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जाएगा। उनकी जगह उनकी बेटी को केंद्र के अंदर जो प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो शायद राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह का भूपेंद्र यादव जो दौरा कर रहे हैं उन सब को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल के अपने वोट बैंक को जरूर बचाकर रखना चाहती है। इसीलिए वो भूपेंद्र यादव और राव साहब को एक साथ लेकर चल रही है। एक तरफ जहां राव साहब अपने जो आने वाला जो भविष्य है, अपने बेटी का जो राजनीतिक जो कैरियर है उसको फिक्स करना चाहते हैं, उसको स्थायित्व देना चाहते हैं, तो भाजपा अपने वोट बैंक को बचाए रखना चाहती है और इसी बहाने वो भूपेंद्र यादव को एक अहिरवाल के बड़े नेता के रूप में। हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ राज किया है, यहाँ से चुनाव लड़े हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उन सब से भूपेंद्र यादव बहुत पीछे है। वैसे भी भूपेंद्र यादव अभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। भूपेंद्र यादव अभी एक राज्यसभा के सांसद है और राज्यसभा के सांसद और एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये जो अंतर होता है, वास्तव में बड़ा नेता कौन, इसका अंतर तब पता चलेगा जब भूपेंद्र यादव भी अहिरवाल की किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वह केंद्र का हो या विधानसभा का चुनाव हो।
उस समय पता लगेगा कि कौन अहिरवाल का दिग्गज नेता है। बहरहाल भाजपा अपने वोट बैंक को साधने के लिए दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रही है और इसीलिए राव साहब और भूपेंद्र यादव को साथ लेकर चल रही है। और वैसे भी भाजपा को पता है कि जिस तरह का वोट बैंक उन्हें सांसद बनाने के लिए बात हो या फिर विधायक बनाने की हो, जो अहिरवाल की बेल्ट से उन्हें जो वोट बैंक मिला है उस वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की सक्रियता नेताओं की जरूरी है और उसी कड़ी में लगातार ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव के इस प्रकार के दौरों के बाद राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी और भाजपा समर्थक नेताओं में काफी एनर्जी देखने को मिल रही है। लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर पा रहे हैं, अपने आप को अब एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह के बीच बड़ा नेता कौन, ये तो वक्त ही तय करेगा, जब भूपेंद्र यादव भी अहिरवाल की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर जब सीटों का बंटवारा होगा तो कौन नेता अपने समर्थकों को अधिक टिकट दिला पाएगा, उससे तय किया जाएगा। बहरहाल फिलहाल भाजपा अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में ये सारा खेल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पर हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारे पेज लोकल हरियाणा सच की खबर को भी लाइक करें, फॉलो करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।